प्रदेश की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। यूपी उपचुनाव से पहले तमाम सियासी दल अपनी चालें चलने में लगे हैं। इस बीच पिछले दिनों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच धन्यवाद और आभार का ऐसा सिलसिला चला कि भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती पर दिए विवादित बयान पर पलटवार किया तो मायावती ने उनका धन्यवाद दिया, जिसके बाद यूपी की सियासत में नई हलचल दिख रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती भले ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। अखिलेश यादव और मायावती के बीच अप्रत्यक्ष रूप से शुरू हुआ ये संवाद नए समीकरण बना सकता है। पिछले कुछ दिनों से दोनों ओर से सुर नरम होते दिखाई दिए हैं। ये नरमी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत बीजेपी विधायक राजेश चौधरी के एक बयान से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने मायावती को यूपी की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया और उन्होंने पहली बार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनाए जाने को बीजेपी की गलती कहा था। उन्होंने ये बात एक टीवी कार्यक्रम में कही थी, जिसके बाद अखिलेश यादव सबसे पहले मायावती के बचाव में उतर गए। सपा अध्यक्ष ने न सिर्फ इसे बसपा सुप्रीमो का अपमान बताया, बल्कि बीजेपी विधायक से माफी की मांग तक कर डाली। अखिलेश यादव के इस बयान पर बसपा सुप्रीमो ने भी प्रतिक्रिया दी और इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अखिलेश का इस मुद्दे पर बयान भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने इशारों में सपा बसपा के बीच दूरी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा, हम सब लोग पीड़ित परिवार का सम्मान चाहते हैं। समाज में भी और राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी का व्यवहार ही ऐसा है, हम सालों से देख रहे हैं। कहीं किसी तरीके का अपमान हम होने नहीं देंगे। आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक सिद्धांत और राजनीतिक रास्ते का सवाल है, हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें, राजनीतिक तौर से भी, समाज में भी। और कई बार बहुत सारे राजनीतिक दल के नेताओं को समाज में इस तरह का सामना करना पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी के नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ही ऐसा है। और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं, हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। हमारा और समाजवादी पार्टी का कहीं किसी तरीके का किसी का अपमान होगा, अपमान नहीं होने दिया जाएगा, उसके लिए आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। उन्होंने आभार दिया था, आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके आगे अखिलेश ने जो कहा, उससे सियासी राजनीति के अलग संकेत मिल गए, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब तो कोई आभार भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा और धन्यवाद भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी चाल लग रही है। नहीं, आभार के बाद फिर स्टेटमेंट बदल गया क्या? कोई नहीं, इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी कहीं चाल है। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी के साथ किसी को आने नहीं देना चाहते हैं। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी पीडीए के परिवार के लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, दिल से, मन से। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच सीटों को लेकर मामला फंसता है तो अखिलेश बसपा का रुख भी कर सकते हैं, या फिर यूपी में इंडिया गठबंधन का विस्तार भी हो सकता है। बसपा भले ही अभी अपने कमजोर दौर में हो, लेकिन सपा अध्यक्ष जानते हैं कि मायावती की ताकत कम नहीं हुई है। बसपा का वोट बैंक आज भी उनके एक इशारे पर साथ खड़ा हो सकता है। मायावती का रुख अगर बदलता है और वो इंडिया गठबंधन की ओर रुख करती हैं तो इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि अब बीजेपी दोनों दलों पर कड़ी नजर रख रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।